जैसा ही हम कह रहे थे देवेंद्र शर्मा, हॉट सीट पर आ गई हैं आस्था उमर जी। ये बिंदकी उत्तर प्रदेश से हैं। बिंदकी, यह नाम हमने पहली दफा सुना। कहाँ पर है ये? सर, आपने सोहनलाल द्विवेदी जी का नाम सुना होगा। ये उन्हीं की नगरी हाँ बिंदकी है। हाँ हाँ, बिंदकी। जी ये सर। हमको नहीं मालूम था। तो आप वहीं से हैं? जी हाँ। बहुत बहुत बधाई आपको। माता जी इनकी बहुत ही उत्सुक थी, खड़े होकर के ताली बजाई इन्होंने। और आपका स्वागत है माता जी, प्रणाम करता हूँ आपको। ये तो आस्था जी, आप कुछ बताएंगे अपने बारे में, आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर, हम डीएलएड कर रहे हैं। ये एक डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसके हम 4th सेमेस्टर में हैं। एक टीचर ट्रेनिंग का कोर्स है। इसके साथ साथ हम इंटर्नशिप भी किए, जो अभी हाल ही में पूरी हुई है। डीएलएड में पढ़ाई के साथ पढ़ाने का भी अवसर मिलता है। तो सबसे बेस्ट कोर्स हमको यही लगता है। इसी कारण से हम डीएलएड कर रहे ओ, हैं। तो आप पढ़ती भी हैं और पढ़ाती भी हैं जी हाँ। साथ साथ? वाह, जी क्या सर। बात। तो दोनों के लिए आप समय निकाल पाती हैं? जी सर, निकालना पड़ता है। थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जब आप लोगों को पढ़ाती हैं, वो बच्चे हैं, कौन है ये? बच्चे हैं, ये जूनियर स्कूल के बच्चे हैं, जिनको हम गणित का विषय पढ़ाते हैं। अच्छा, गणित पढ़ाती हैं आप? जी सर। मैथमेटिक्स। जी सर। कैसे आपने सोचा कि आपको मैथमेटिक्स ही पढ़ाना चाहिए? सर, मैथमेटिक्स का रीज़न कुछ और था। असल में जब हम 10th में थे, 10th के बाद हमारे यहाँ सिलेक्शन करना होता है, बायो या मैथ्स कुछ लेना है। तो उसमें हमने फाइनेंस कंडीशन सही ना होने के कारण हमने बायोलॉजी छोड़ के मैथ्स ले लिया था। बायोलॉजी लेकर के क्या डॉक्टर बनना चाह रही थी जी आप? सर, डॉक्टर बनने का सपना था। तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो जिस कारण से हमने मैथ्स ले लिया था। और तब से इंटरेस्ट थोड़ा सा जगा। 12th तक तो बहुत अच्छे से किया हमने, मैथ बहुत अच्छी लगी क्योंकि हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं, तो हिंदी में सब समझ में आता है। जब ग्रेजुएशन स्नातक स्तर पे पहुंचे तो वहाँ सब बदल गया, क्योंकि बीएससी में मैथ पूरी इंग्लिश से है जी। और हम हिंदी के पढ़े। तो मेरा तो बहुत बैंड बज गई थी उस पे तो, क्योंकि इंग्लिश हिंदी में हम नहीं समझ पा रहे थे। बहुत काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई, पर जैसे-तैसे बीएससी हमने कंप्लीट की। फिर उसके बाद डीएलएड किया, तो फिर से वही हिंदी माध्यम वाला स्टार्ट हो गया। तो हमने हिंदी माध्यम से गणित पढ़ाना आसान लगा, तो मैंने वही पढ़ाया। ये जो आपकी समस्या है ना, जी। बीएससी वाली और मैथमेटिक्स की, ये सब जगह सार्वजनिक है, मैं बता दूं आपको। जी। सब लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं इससे। और जो इन बातों को आपको बता रहा है वो भी परेशान हो गया था। हाँ, नहीं हो गए थे भाई साहब। जी। क्योंकि अभी आप अगर हमसे कोई भी साइंस या मैथ का प्रश्न पूछेंगे, हम एकदम ठन गोपाल, कुछ नहीं होगा हमारा। सर, वही हालात मेरा भी है कि हम ग्रेजुएशन स्तर का सब भूल चुके हैं। हाँ वो इंग्लिश से था ना, इस वजह से। हाँ, ये है। तो हमको तो कुछ याद ही नहीं है, लेकिन आप जो है ये आप मैथ पढ़ा भी रही हैं, शिक्षा भी प्राप्त कर रही हैं, और बन करके फिर आप टीचर बन जाइएगा। जी। ये आपका। सही है कि देखिए, बायोलॉजी लेती तो डॉक्टर बनने में काफी खर्चा वर्चा होता है। लेकिन देवी जी, अगर आपके मन में ऐसी आशाएं हैं कि आप डॉक्टर बन जाएं, आज ऐसा खेल खेलिए, इतनी धनराशि आप ले लीजिए कि आप फिर से जा करके डॉक्टर बनने की रुचि में आएं। कोशिश जरूर हाँ, करेंगे। ओके। तो जल्दी से आपको खेल के जो नियम है बताते हैं, वो तो पता ही है आपको। लेट्स प्ले कौन बनेगा रोबोट। तो ताली वाली बच्ची रहे तो अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न आस्था जी, ये रहा आपके सामने 5,000 रुपयों के लिए। छोले मुख्यतः इनमें से किससे बनाए जाते हैं? The food item chole is made primarily from which of these? A. चना, B तूर, C मसूर या D मूंग? सर, मूंग भी नहीं हो सकता, मसूर भी नहीं हो सकता, तूर भी दाल है। चना, ऑप्शन ए, चने को लॉक किया जाए। ए चना पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 5,000 रुपया जीत गई हैं आप। और बहुत सही तरीके से आपने बताया कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसलिए ये होगा। और सब के सब जो थे वो खाने बनाने के पदार्थ थे। जी। तो हमको ऐसा अनुमान हो रहा है कि आपको खाने का बहुत शौक है। जी सर। है? जी। कहाँ खाते हैं आप ये सब?
हमको स्ट्रीट फूड तो बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। जी। अच्छा। जैसे मोमोज हो गया, बर्गर हो गया और सर पानी पूरी तो हमको बहुत पसंद है। हाँ हाँ। सर पानी पूरी खाना हमें इतना पसंद है कि हम कभी अकेले नहीं खाते। खाने में दिक्कत है कि हमको खाने के साथ एक कंपेनियन चाहिए होता है। अच्छा। क्योंकि पानी पूरी खाने का मज़ा ही अलग होता है जब कोई साथ में हो, क्योंकि रेस लगती है। तो रेस लगती है कि कितना कितना फोड़ा। जी, थोड़ा नहीं कितना आपने खाया। और इस मामले में हम बहुत लकी हैं कि मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। अच्छा। तो जब भी खाना होता है तो हम उनके साथ किसी भी फैमिली मेंबर के साथ खाने चले जाते हैं। अच्छा, आपके परिवार जॉइंट फैमिली है ना? जी सर। कितने परिवार में सदस्य हैं? 12 सदस्य हैं। 12। जी सर। मेरे घर में मेरी दादी जी हैं, बड़े पापा हैं, बड़ी मम्मी है, पापा हैं, चाचा हैं, आंटी हैं और 4 भाई हैं। और इसके अलावा अभी मेरे घर में एक न्यू मेंबर ऐड हुआ है, मेरी भाभी जी। ओ, बड़े भाई के ब्याह हो गया है? जी सर। सर अभी तक ये चारों भाई आपस में मिल जाते थे और हमको बहुत चिढ़ाते थे। अब हाल ही में भाभी आ गई है तो मेरी भी एक कंपेनियन परमानेंट हो गई है। वाह, बहुत अच्छी बात। और जिस दिन से इनकी शादी के फंक्शन शुरू हुए थे, उस दिन मुझे पीआई की कॉल आई और मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने को कहे गए। तो मैंने मेहंदी का फंक्शन चल रहा था, मैंने सिर्फ एक हाथ में मेहंदी लगाई क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, इसलिए मैंने एक हाथ में मेहंदी भी नहीं लगाई थी। तो मेरे भाइयों ने कहा क्यों नहीं लगवा रही हो? तो हमने कहा आज आपका सपोर्ट चाहिए, तो उन सब ने मेरा साथ दिया और इस तरह हम यहाँ पे ओ, पहुंचे। केबीसी के लिए तो बहुत ही लकी हो गई वो। जी सर। और जिस दिन शादी थी उस दिन मेरा इंटरव्यू भी था और जिस दिन उनका वेलकम हुआ घर पे, उस दिन जो है ना केबीसी से फाइनल कॉल आ गई कि आप सेलेक्ट हो गई हैं फास्टेस्ट सिंगर के वाह, लिए। क्या बात। और सर एक फैक्ट ये भी है कि आज भाभी मेरे घर आई हुई हैं और इतनी लगी है मेरे लिए कि आज मैं हॉट सीट पे भी पहुंच गई। वाह वाह। बहुत भाग्यशाली हैं आप कि आपके जीवन में इस तरह की लकी जो है और आपका परिवार बढ़ता चला जा रहा है और जो जी कुछ भी हो रहा है आप कह रहे हैं सब उन्हीं की वजह से हो रहा जी है सर। कि नहीं? जी बहुत बहुत बधाई आपको और शुभकामनाएं। ओके, धन्यवाद। हमारी ओर से उनको प्रणाम बोल दीजिएगा। जी ठीक है। ओके।